जरा सोचिए, साल है 2027, उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है। हर तरफ चुनावी माहौल है, नारे लग रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और पूरा देश अपनी नजरें गड़ाए बैठा है कि यूपी की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। और तभी एक सवाल पूरे माहौल को हिला देता है, क्या मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगी? और अगर पहुंचेंगे तो किसके सहारे? क्या सच में वो बीजेपी का हाथ थाम सकती है? यह सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। जहां सत्ता की बात आती है वहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और दोस्त कभी भी दुश्मन। लेकिन इस सवाल के पीछे की सच्चाई बहुत गहरी है और आज हम उसी गहराई में उतरने वाले हैं। यूपी की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ जाति, धर्म, समाज और सत्ता का समीकरण इतना पेचीदा है कि बड़े बड़े नेता और पार्टियां भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। मायावती का नाम इस राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दलित समाज से निकलकर उन्होंने वो मुकाम पाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और हमेशा दलितों की आवाज बनकर खड़ी रही। लेकिन 2012 के बाद से राजनीति का पासा बदला और मायावती लगातार हाशिए पर जाती रही। 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी का उभार हुआ। उसने पूरे विपक्ष को लगभग धूमिल कर दिया। मायावती का वोट बैंक लगातार खिसकता गया। 2022 में उनकी पार्टी बुरी तरह हारी और सवाल उठने लगे, क्या अब बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है? क्या मायावती का करियर भी अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा? लेकिन राजनीति की खूबसूरती ही यही है भाई कि यहाँ कब कौन लौट आए, कब कौन उठ जाए और कब कौन गिर जाए, कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं 2027 की। क्या मायावती फिर से वापसी कर सकती हैं? अगर हाँ तो कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह बीजेपी के साथ मिल सकती है? यह सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन यूपी की राजनीति में इस तरह के कई उदाहरण मिल चुके हैं जहां करे विरोधी एक साथ आए। कल तक जो दुश्मन थे आज दोस्त बन गए। याद कीजिए मायावती और मुलायम सिंह यादव की दुश्मनी कितनी पुरानी थी, लेकिन 2019 में दोनों की पार्टियां एक साथ एक मंच पर खड़ी हुई। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मायावती और बीजेपी भी एक साथ देखें? अगर ऐसा होता है तो फायदे और नुकसान दोनों होंगे। फायदे की बात करें तो बीजेपी को दलित वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता है और मायावती को सत्ता का रास्ता। लेकिन नुकसान यह है कि मायावती का कोर वोट बैंक यानी दलित समाज खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि बहुजन आंदोलन की पूरी राजनीति ही बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई है। अगर मायावती बीजेपी के साथ जाती है तो क्या दलित समाज से स्वीकार करेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन भाई यहाँ पर एक और रास्ता है और शायद वही असली रास्ता है। वो रास्ता है बहुजन, पिछड़ा, मुस्लिम और नौजवान ताकतों का गठबंधन। सोचिए, अगर मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आती है, अखिलेश यादव के साथ आती है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को भी साथ ले आती है, तो क्या तस्वीर बनेगी? यूपी में दलितों की संख्या 21% से ज्यादा है। पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 40% है। मुस्लिम करीब 19% है। अगर यह सब एक साथ आ जाए तो सोचिए क्या होगा। बीजेपी की पूरी राजनीति हिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी का पूरा खेल जातियों को बांटने पर टिका है। लेकिन अगर सब एक हो गए तो बीजेपी की राजनीति की नींव ही हिल जाएगी। यहीं पर बहुजन आंदोलन का असली मकसद सामने आता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि सत्ता ही असली कुंजी है और सत्ता लिए बिना समाज की हालत नहीं बदल सकती। अगर मायावती सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाती हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कुर्सी मिल जाए। लेकिन समाज का क्या होगा? बहुजन आंदोलन का क्या होगा? बाबा साहेब के मिशन का क्या होगा? यही असली सवाल है और यही सवाल हर दलित और बहुजन और हर जागरूक इंसान को खुद से पूछना चाहिए।
चंद्रशेखर आजाद रावण आज की राजनीति में एक नई क्रांति का चेहरा है। नौजवान उन्हें पसंद करते हैं। वो बिना किसी समझौते के सीधे मुद्दों पर बात करते हैं। अखिलेश यादव के पास यादव और ओबीसी समाज का मजबूत आधार है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज है। और अगर इन सब के साथ मायावती जुड़ जाएं, तो यह गठबंधन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति बदल सकता है। ये वो रास्ता है जहां से एक सच्ची बहुजन राजनीति पैदा हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि राजनीति में अहंकार और स्वार्थ सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। मायावती का इतिहास बताता है कि वह गठबंधन करने में पीछे नहीं रहती, लेकिन गठबंधन तोड़ने में भी नहीं हिचकती। 2019 में अखिलेश के साथ उनका गठबंधन हुआ, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने उसे तोड़ दिया। तो सवाल उठता है, क्या इस बार मायावती सच में समाज के लिए कोई और बड़ा कदम उठा सकती है? सोचिए, अगर मायावती बीजेपी के साथ जाती है तो शायद उन्हें थोड़े समय के लिए सत्ता मिल जाए, लेकिन उनका राजनीतिक सफर वहीं खत्म हो जाएगा। इतिहास उन्हें याद करेगा एक ऐसी नेता के रूप में जिसने अपनी पूरी राजनीति उस विचारधारा के खिलाफ बनाई और अंत में उसी के साथ मिल गई। लेकिन अगर वह बहुजन पिछड़ा और मुस्लिम गठबंधन के साथ जाती है तो भले ही सत्ता तुरंत ना मिले, लेकिन एक नई राजनीति जन्म लेगी और यही राजनीति आने वाले वक्त में देश की तस्वीर बदल सकती है। आज का नौजवान यह सब देख रहा है। सोशल मीडिया के दौर में अब सच छिपता नहीं है। लोग सब समझते हैं कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ कुर्सी के लिए। अगर मायावती जी सच में समाज का नाम और ऊंचा करना चाहती है तो उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। या तो वह बीजेपी के साथ जाकर छोटी सी कुर्सी पर बैठेंगी या फिर सभी बड़े बहुजन नेताओं के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत करेंगे। अब जरा खुद से पूछिए, 2027 में आप किस मायावती को देखना चाहते हैं? वो मायावती जो बीजेपी के साथ बैठकर सत्ता का स्वाद ले रही हूँ, या वो मायावती जो शेखर आजाद, प्रकाश अंबेडकर, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के साथ मिलकर असली बहुजन राजनीति की नींव रख रही हूँ? अब वक्त आ गया है कि हम सब सोचें कि असली बदलाव कैसे आएगा। बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब समाज एकजुट होता है। और अगर सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का समाज सच में एकजुट हो गया, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और नौजवान सब एक मंच पर आ गए, तो फिर 2027 में न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलेगी बल्कि राजनीति का पूरा खेल बदल जाएगा। और फिर 2029 भी हमारा होगा और फिर आएगा बहुजन राज। दोस्तों, क्या आप ऐसा होते देखना चाहते हो? क्या आप ऐसा गठबंधन चाहते हो? कमेंट करके बताओ। और यह भी बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। अगर आप चाहते हो कि यह गठबंधन